सुनाए जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। सूचनाएं जो सावधान कर दे। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सिलीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। मनिहारी में गंगा कटाव का मामला काफी गंभीर, केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की मजबूती के लिए नहीं, नफरतों की राजनीति के खिलाफ देश की मजबूती के लिए है। यह कहना है कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर का। कटिहार के गामी टोला स्थित सद्भावना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने समसामयिक तथा ज्वलंत मुद्दों पर बेबाक चर्चा की। उन्होंने मनिहारी में गंगा कटाव के मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि मनिहारी में नई जगहों पर काफी तीव्र गति से गंगा में कटाव हो रहा है। इस मामले में केंद्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करने की जरूरत है। जनाब तारिक अनवर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की मजबूती के लिए नहीं बल्कि देश की मजबूती के लिए है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि संघ परिवार और भाजपा देश की मुख्य समस्याओं से देशवासियों का ध्यान भटकाकर नफरत और द्वेष को बढ़ावा दे रही है। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य अंश। शक्ति झा की रिपोर्ट। मतलब जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं। अभी आफ्ताब सदर की स्टोरी जो है, क्या मानते थे इस पर, क्या देखते हैं? देखिए, क्राइम कोई भी करे या किसी के द्वारा हो, वो क्राइम है और उसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो एक क्रिमिनल के साथ होता है। और उसको किसी तरह से उसको राजनीतिक शक्ल या धार्मिक शक्ल नहीं देना चाहिए। इसको किसी भी धर्म से ताल्लुक़ नहीं है क्राइम का। जो अपराधी है वो अपराधी है, उसको अपराधी की हैसियत से देखना चाहिए। उसको हिंदू मुसलमान करके जिस तरह से कोशिश की जा रही है, ये दुखद है। और हम लोग यही मांग करेंगे कि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जिसने एक तरह से कहा जाए गैर इंसानियत हरकत किया है, मानवता के विरुद्ध काम किया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है। सर, हिंदूवादी संगठन लगातार बिहार में भी लव जिहाद पर कानून की बात कर रहे हैं, तो क्या अब ये माहौल बन गया है कि बिहार में भी लव जिहाद पर कानून बननी चाहिए? देखिए, ये सब भटकाने की कोशिश है। जो भारतीय जनता पार्टी के और या संघ परिवार के जो लोग हैं, वो मुख्य समस्या से देश का ध्यान है उसको भटकाने की कोशिश करते हैं। तो समय समय पर ऐसे इश्यूज़ को उठाते हैं जो नॉन इशू माना जाता है। ठीक है, वो सरकार के पास कानून है, सरकार के पास नियम है, संविधान है, उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए जहां अगर कोई इस तरह की बात होती है। लेकिन उसी में उलझा के रखने की कोशिश की जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ताकि कोई उनसे बेरोजगारी के सवाल ना करे, उससे महंगाई के सवाल ना करे, दूसरे इश्यूज़ को ना उठाए। देखिए, पिछली बार तो 1% वोट भी नहीं आया था आप पार्टी को, और इस बार वो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल एक हास्यास्पद, मतलब इसको कहा जाए कि ना यकीन करने वाली बात है कि जिस पार्टी को पिछले चुनाव में 1% वोट भी ना आया हो और वो दावा करे कि हम सरकार बनाएंगे। जहाँ तक लगता है कि वो अपना प्रेजेंस शो करना चाहते हैं, उसी के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं या जो भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। गुजरात में यदि बीजेपी को पूरी तरह से बहुमत नहीं आती है तो क्या कांग्रेस आपके साथ मिलकर सरकार बनाएगी? ऐसा संभव है क्या? कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश की जो कभी भी जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया है। बाकी सभी पार्टियों ने समय समय पर गठबंधन किया है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई जो है वो विचारधारा की लड़ाई, सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है। अगर सत्ता की लड़ाई है तो किसी के साथ हाथ मिलाया जा सकता है। आपके साथ गठबंधन, आपके साथ बीजेपी के साथ, आपके साथ। बीजेपी बोले ही ना, बीजेपी नहीं आपके साथ। उसने बता दिया, ग्राउंड रियलिटी बता दिया कि 1% भी वोट उनको पिछली बार नहीं आया था। तो ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन का क्या सवाल है? सर, बिहार सरकार जो अपने मंत्रियों को, जो पूर्व मंत्रियों को खाली बंगला खाली करने के लिए आदेश दिया और 2 लाख रुपया फाइन कर दिया है। देखिए, ये तो खुद ही बंगला छोड़ देना चाहिए। जो मंत्री नहीं रहे, जिस पद के लिए उनको बंगला दिया गया या जो सुख सुविधा जो भी दी जाती है वो एक नियम के अनुसार दी जाती है। तो जब वो नहीं रहे मंत्री, उस पद पर नहीं रहे जिस पद के लिए उनको वो सुविधा मिली थी, तो उनको स्वयं छोड़ देना चाहिए था। ये नौबती नहीं आने देना चाहिए कि सरकार को नोटिस देना पड़े या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना पड़े। सर, नशा मुक्ति के लिए आज मिनी मैराथन वगैरह का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन शराबबंदी कहाँ तक सफल है? बिहार में उपेंद्र कुशवाहा का अलग बयान आता है, जीतन अंबानी का अलग बयान आता है। ऐसे में क्या देखते हैं और क्या होना चाहिए बिहार में? नहीं, देखिए, ऐसा है कि नशाबंदी जो है वो ठीक है कि कुछ मामले में वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन वो एक सामाजिक बुराई है और सामाजिक बुराई को रोकने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सरकार ने एक फ़ैसला लिया, सभी लोगों ने उसका स्वागत किया, अभिनंदन किया कि शराबबंदी होना चाहिए। खास के जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनकी ये मांग थी कि शराबबंदी होनी चाहिए और शराबबंदी की गई है। ठीक है, उसमें कहीं हो सकता है कि कोई लूफोल हो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब गुजरात में तो बहुत समय से वहाँ नशाबंदी है, लेकिन वहाँ भी इस तरह की खबरें आती हैं कभी कभी कि चोरी छुपे लोग शराब करते हैं, कुछ माफिया काम करता है। तो यहाँ भी जो काम कर रहा है उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन नशाबंदी जो है वो एक सामाजिक बुराई है, सामाजिक नशाबंदी नहीं, क्या कहेंगे उसको, हाँ वो है। नहीं, मेरा बिहार सरकार से ये मांग होगी कि स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाया जाए, कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि बुनियादी जो सुविधा है उसमें स्वास्थ्य सुविधा भी आती है। क्योंकि आम आदमी, गरीब आदमी और जो कम आमदनी वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है इलाज कराना। आज के बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। प्राइवेट नर्सिंग होम में या प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जाते हैं तो सब लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते। इसलिए मैं चाहूँगा कि बिहार सरकार जब से ख़ास तौर पर जो नई सरकार महागठबंधन की बनी है, उसको स्वास्थ्य सेवा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए। सर, भारत बार में गए थे, एक हफ्ता 10 दिन पहले जब हम आए थे तो देखा था, लेकिन ये नई जगह पर फिर दोबारा कटाव हो रहा है। और आज अभी यहाँ आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर वही जा रहे हैं हम। और हमारी ये मांग है, हम तो कहेंगे कि ये मामला बहुत ही गंभीर है। कटिहार ही नहीं, पूरे समझिए नॉर्थ बिहार के अंदर ये कटाव का सिलसिला चल रहा है और केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य सरकार को इसमें पूरी दिलचस्पी लेनी चाहिए। मैं मंत्री से भी मांग करूँगा, प्रधानमंत्री से भी मांग करूँगा कि वो इसकी पूरी तकनीकी जो जानकारी है वो हासिल करना चाहिए और इसको रोकने का, क्योंकि ये जो इरोजन चल रहा है, ये जो कटाव चल रहा है, गांव का गांव साफ हो रहा है, लोग जो खेती है, खेती बर्बाद हो रही है। तो ये जो स्थिति है, इससे बचाने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन इसको पूरी तरह से इसमें केंद्र सरकार का की अहम भूमिका है। केंद्र सरकार का रोल बड़ा है और उनको चाहिए केंद्र सरकार को कि इसमें राज्य सरकार से मिलकर हर तरह से उसका अध्ययन कराए। और अध्ययन कराने के बाद जब हम आए तो बात किया था और अभी मुझको फिर मैंने जानकारी ली तो
उन्होंने कहा कि कल से वो सेवा शुरू कर दी गई है और वहाँ मतलब मनिहारी के लोगों को बड़ी परेशानी थी और वहाँ से जो मिट्टी वगैरह भी जो आता था उसमें भी बहुत परेशानी थी, लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा था। ये लोग नाव से ला रहे थे जो बड़ी खतरनाक बात थी, डेंजरस था। तो उसको देखते हुए ये हम जब गए थे तो लोगों ने उनको ये बात की जानकारी दी थी। तो ये साहब के अनुसार कि सेवा फिर से दोबारा बहाल कर दी गई। कटाव जो हो रहा है, कटाव का क्या? जो भारतीय जनता पार्टी के और या संघ परिवार के जो लोग हैं वो मुख्य समस्या से देश का ध्यान है उसको भटकाने की कोशिश करते हैं। तो समय समय पर ऐसे इश्यूज़ को उठाते हैं जो नॉन इशू माना जाता है। ठीक है, वो सरकार के पास कानून है, सरकार के पास नियम है, संविधान है, उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए जहां अगर कोई इस तरह की बात होती है, लेकिन उसी में उलझा के रखने की कोशिश की जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ताकि कोई उनसे बेरोजगारी के सवाल ना करे, उससे महंगाई के सवाल ना करे, दूसरे इश्यूज़ को ना उठाए।